हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारा अपना यूट्यूब चैनल इसरोर एजुकेशनल एकेडमी में। इस वीडियो के माध्यम से हम मैथ के टॉपिक परसेंटेज अर्थात प्रतिशत से संबंधित प्रश्न को बतलाने वाले हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो में परसेंटेज से संबंधित नियम एवं उससे संबंधित कुछ प्रश्न को बता चुके हैं। इस वीडियो अर्थात चौथे वीडियो में हम कुछ प्रश्न को बताएंगे जो कि परसेंटेज से संबंधित है। चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किसी आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान है, ठीक है, की लंबाई 20% बढ़ाया जाता है एवं चौड़ाई 10% कम किया जाता है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यदि कोई एक आयत है, मैदान है, आयताकार खेत है, इसको 20% बढ़ा दिया गया लंबाई और चौड़ाई भी 20% बढ़ा दिया गया, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन तो होगा। यदि दोनों बढ़ाया जाएगा तो बढ़ेगा, एक बढ़ाया जाएगा एक घटाया जाएगा, तो जो भी होगा हम इसमें देखते हैं। इस तरह के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, तो चलिए इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। मान लेते हैं कि इसका ये भी 100 है और ये भी 100 है। सबसे पहले हम इसी तरह से मान के बनाएंगे। तो चलिए परिवर्तन कितना होता है इसे हम देखेंगे। तो सिंपल लिखेंगे, परिवर्तन इज इक्वल टू 20% बढ़ाने में 100 से 20 बढ़ेगा तो कितना होगा, ऐसे लिख देते हैं 100 प्लस 20 बटे 100। फिर हो गया कि 10% कम करने में, तो 100 माइनस 10 बटे 100। इसे हम हल करते हैं 120 गुना 90, 120 गुना 90 और नीचे के 100 गुना 100, 100 एक जीरो से एक जीरो बच गया कितना, 12 9 दूनी 18, 108 बटे 100। इससे क्या पता चलता है कि ये कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो यह 8% बढ़ गया। 108, 100 था, क्या हुआ 8%। इसे हम बोलेंगे 8% बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल क्या होगा 8% बढ़ जाएगा। आप इस तरह से भी प्रश्न को बना सकते हैं। और एक सूत्र है, कैसे, बढ़ा है तो 20%, घटा है तो -10%, बढ़ा है तो प्लस, घटा है तो माइनस, और दोनों को क्या करना है, +20 गुना -10 करके 100 से भाग देना है। इसे हम हल करते हैं, तो 20 में से 10 गया 10 और प्लस माइनस माइनस 200 बटे 100, 0 0, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8%। आप इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं, पर इसमें ध्यान देने की बात है क्या कि यदि वृद्धि रहेगा तो प्लस करेंगे और कमी रहेगा तो माइनस करेंगे, कमी रहेगा तो माइनस करेंगे और वृद्धि रहेगा तो प्लस करेंगे। हमारे पास 4 अवस्था आ सकती है, बढ़ना बढ़ना, घटना घटना और बढ़ना घटना और घटना बढ़ना होगा। चाहे तो दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, चाहे तो दोनों में निगेटिव निगेटिव होगा, या एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव होगा, या एक में निगेटिव एक में पॉजिटिव होगा। ये 4 अवस्था है। तो चारों अवस्था में इसी प्रकार के फॉर्मूला लगाएंगे, जिन्हें हम शॉर्ट में यहाँ लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, 100 प्लस माइनस x जितना प्रतिशत हो बटे 100, 100 प्लस माइनस y बटे 100। इसे हम हल करेंगे, जितना ज़्यादा होगा तो उतना प्रतिशत बढ़ जाएगा। जैसे हम इस 100 से देखें कि 108 हो गया 8%। आप इस प्रकार भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए पॉजिटिव बढ़ रहा है इसलिए पॉजिटिव लिखे, नहीं तो निगेटिव लिखते -20 लिखते। और ये पॉजिटिव कब लिखते हैं, जब ये बढ़ रहा है। ये दोनों अंक को भी चेंज कर सकते हैं या बढ़ना घटना को भी चेंज कर सकते हैं। आप इस तरह के प्रश्न को याद रखेंगे। इसका भी शॉर्ट ट्रिक लिख देते हैं,
प्लस माइनस x प्रतिशत प्लस माइनस y प्रतिशत, और जो भी चिन्ह हो इसका यदि चिन्ह ऊपर के आएगा तो प्लस प्लस, तो एगो प्लस x प्लस y क्या होगा, दोनों गुना होगा बटे 100। यदि माइनस माइनस जो भी होगा अंक यहाँ पर लिखना होगा, और इसे हम हल करेंगे। चलिए, इस प्रकार आप किसी आयताकार की लंबाई चौड़ाई बढ़ाना या किसी बिल्डिंग का ऊंचाई लंबाई बढ़ाना, किसी भी प्रकार का प्रश्न है आप इस तरह से हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो खपत में कितना कमी कर दिया जाए कि कोई परिवर्तन नहीं हो। यदि हम 100 रुपया कमा करके आते हैं और चीनी को लेते हैं तो 100 रुपया में कितना भी चीनी मिलेगा, ठीक है। यदि चीनी का दाम बढ़ गया तो हम क्या करेंगे, 100 रुपया ही लगाना है, हमको कोई परिवर्तन खर्च नहीं ज्यादा करना है। तो क्या करना होगा, चीनी को कम खरीदना होगा। यदि दाम बढ़ेगा तो चीनी को हम कम खरीदेंगे, हमारा ऑलरेडी जितना पहले लगता था उतना ही लगेगा। तो इस तरह के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, तो इसे आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। मान करके भी बना सकते हैं, माना कि चीनी का मूल्य बराबर x, जो कि ये प्रॉपर तरीका है। माना कि चीनी का मूल्य इज इक्वल टू x, ठीक है। पहले x था, हम क्या करते थे, y kg खरीदते थे। कितना खरीदते थे, y kg वजन, मात्रा कितना खरीदते थे y, तो हमें रुपया कितना लगता था, x गुना y, इतना रुपया लगता था, ठीक है। अब क्या हुआ, चीनी बढ़ गया 20%, तो x का 20% बढ़ा देंगे, तो 100 प्लस 20 120 बटे 100, 0 0 कटेगा, 6x बटे 5, इतना रुपया हो गया। तो मात्रा को कितना कम कर दे कितना ही रुपया आएगा। तो इसमें क्या होगा, मात्रा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, पैसा में मूल्य से भाग देते हैं। मात्रा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पैसा कितना है टोटल लगा खर्च इतना, इसे भाग देंगे 6x बटे y, इसे काटेंगे, x कट गया, y ऊपर चला गया, y स्क्वायर बटे 6, y स्क्वायर नहीं है 5 है, 5 क्या हो गया, तो 5y बटे 6 इतना हो गया। पहले हम इतना खरीदते थे, अब इतना खरीद रहे हैं, तो एक कम हुआ ना, y है 5 बटे 6y है, तो कितना कम हुआ, तो हम कमी ज्ञात करेंगे, y माइनस कितना कमी हुआ, 5y बटे 6, 6 लेंगे, 6y में से 5y गया, एक ठो y, इतना कम हुआ। तो ये किसका प्रतिशत है, तो लिखते हैं कि y का z प्रतिशत बराबर y बटे 6, तो y कट गया, तो z प्रतिशत हमारा कितना आया, 100 बटे 6। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 50 बटे 3, मतलब 16.2 बटे 3, इस तरह से इतना प्रतिशत। तो आपको इतना समझ कर हल करने पर, चीनी का मूल्य x, यहाँ पे कुछ भी रुपया रख लेंगे, मात्रा इतना लिए तो इतना रुपया हमको लगता था खर्च, क्या था खर्च, तो इस तरह से निकाले इतना आया। अब इसे हम शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, किसी चीनी का मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो कमी कितना करेंगे कि परिवर्तन ना हो, यदि कमी हो जाए तो कितना वृद्धि करेंगे, यदि कम हो गया दाम तो हम ज्यादा चीनी खरीद सकते हैं, किस प्रकार, तो इसे हम हल करते हैं। चलिए हम इसे देखते हैं। तो शॉर्ट में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए, मान लेते हैं कि चीनी का मूल्य 100 रुपया है, वृद्धि कितना हो गया 20%, तो क्या हो गया 120 बटे 100, ठीक है। वृद्धि हो गया, 100 रुपया था 120 रुपया हो गया, 100 रुपया था कितना और 120 रुपया हो गया।
तो अब 120 को हमको 100 करने के लिए क्या करना होगा, कितना कम करना होगा, तो 20%। कितना कम करना होगा, 20%। तो 20% किसका, 120 का। तो 120 का 20% कितना है, तो 120 का कितना प्रतिशत है, 0 0 काटेंगे 6, हमारा आ जाएगा कितना, 50/3, 16 दिया 48, 2/3%। बढ़ा कितना, 20%, घाटा कितना, 16.2/3%। मतलब कि चीनी में यदि 20% की वृद्धि करेंगे तो 16.2/3 कम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100। इस तरह से बनाएंगे। यदि इस प्रश्न को हम और बदल देते हैं, 20% की कमी हो, यहाँ पर कमी लिख लेंगे, तो वृद्धि कितना करेंगे, यहाँ पे वृद्धि। तो कैसे प्रश्न को हल करेंगे, 20% कमी करने पर, तो 100 रुपये चीनी था, इसे अलग हम हल करते हैं। 100 रुपये चीनी था, कमी हो या 20%, तो क्या हो गया, 80। तो इससे कम कितना हुआ, 20 कम हुआ। तो इससे कितना हुआ, तो ऐसे तो रुपया में 20 रुपया कम हुआ, लेकिन 20 रुपया कितना में, 80 में। क्योंकि 80 से कम की, हम 100 से कम किए थे 20, और 80 से 20 कम करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 0 0 कट गया, 2 से 4, 25%। इसका आंसर क्या आया, यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी किया जाए तो खपत को कितना वृद्धि करेंगे, 25% वृद्धि कर देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर दो ही चीज होगा, वृद्धि कमी, चेंज कर सकता है। तो इसको चेंज करेगा, वृद्धि को कमी, तो क्या करेंगे, 100 से घटाएंगे। यदि वृद्धि करेगा तो इस तरह से बनाएंगे। आप इस तरह से दो प्रश्न को देख चुके होंगे। इसी में परिवर्तन करके अलग अलग प्रश्न को बनाएंगे। चीनी का मूल्य में, फल के मूल्य में, कपड़ा का मूल्य में कमी वृद्धि, वेतन में कमी हुआ तो कितना अधिक करेंगे। इस तरह से बहुत सारे के प्रश्न आएंगे। चलिए और अगले प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के कीमत में 25% की वृद्धि होने के कारण श्याम 400 रुपए में 4 kg चावल कम मिलता है। तो चावल का बढ़ा हुआ मूल्य एवं चावल का शुरुआती मूल्य दोनों ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप कैसे बनाएंगे, 25% वृद्धि होने पर तो मूल्य वृद्धि होगा तो 400 रुपये में कम चावल खरीदेंगे, और मूल्य कम होगा तो हम क्या करेंगे, अधिक चावल खरीदेंगे। दोनों तरह के प्रश्न है, हम इसे देखते हैं कैसे बनाएंगे। इसे समझने के लिए नॉर्मली हम डिटेल में बनाएंगे। कैसे, प्रारंभिक मूल्य, प्रारंभिक मूल्य x मान लेंगे। जब प्रारंभिक मूल्य x है तो 25% वृद्धि के बाद कितना होगा, तो हम निकालेंगे क्या, 125/100। इसे काटेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4, मतलब 5x4। प्रारंभिक मूल्य इतना था, मूल्य बढ़ गया इतना, खरीद कितना रुपया का रहता है, 400 रुपया का। 400 रुपया के खरीदने गए थे, तो देखिए 400 रुपया का, देखिए इस मूल्य से खरीदेंगे तो कितना खरीदाएगा, तो इतना रुपया, 100 रुपये दाम के हिसाब से इतना मात्रा हमें चावल मिलेगा, इतना मात्रा में हमें चावल मिलेगा। इस मूल्य से इतना रुपया का इतना मात्रा चावल मिलेगा। ये चावल है प्रारंभिक मूल्य से, ये चावल है बढ़ा हुआ मूल्य से। तो अब हम देखते हैं कि इससे वृद्धि हुआ तो चावल कम मिल रहा है, मतलब कि एक कम चावल है, ज्यादा चावल है, ये भी मात्रा है। क्योंकि मात्रा बराबर जानते हैं क्या होता है, रुपया जितना पैसा लगता है और दाम से भाग देते हैं। मात्रा बराबर क्या होता है, रुपया जितना दाम होता है उससे हम भाग देते हैं। चलिए इसे हम हल करेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो 400 × 4/5x,
हमें क्या करना है, ए है पिछला मूल, प्रारंभिक मूल, ए है बढ़ा हुआ मूल। तो कम हो रहा है मतलब कि ये ज्यादा चावल है कम चावल है, इसमें से हम इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए घटाते हैं। घटाने के बाद क्या आएगा, ये दोनों का एलसीएम लेंगे माइनस दे करके। तो एलसीएम लेंगे तो देखिए होल शॉर्ट में करते हैं 5x, भाग देंगे तो 5 से गुना हो जाएगा। तो 4 गुना 5, फिर इसको लिखेंगे 5x से 5x तो उतना ही रहेगा, 4 गुना 4। इस तरह से आया। 400 कॉमन हुआ तो घटेगा तो क्या, 5 में से 4 गया 4, 400/5x। देखिए यहाँ पर क्या आया, इस तरह से आया 400/5x। ये क्या आया, इतना बराबर 4 kg, इतना बराबर 4 kg। यदि हम हल करेंगे x बराबर, तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्रारंभिक मूल। तो इसे हल करने पर 4 kg है, तो पंचों को 20x बराबर 400, तो x बराबर 400 में 20 से भाग देंगे तो 20। प्रारंभिक मूल कितना आ गया, 20 रुपया। तो जी ए आ गया, तो इसको ही बैठाएंगे तो 5 गुना 20/4 बचे 25 रुपया। तो इस तरह दोनों आ गया। इसे हम समझते हैं सही तरीके से कि क्या होता है। इसमें हम देखें कि सबसे पहले प्रारंभिक मूल को मान लिए बढ़ा हुआ मूल कितना, 25%। तो 25% तो 25% निकाले, x का 25% वृद्धि के साथ, तो 5x/4 आया। रुपया कितना लग रहा है, 400। तो 400 में प्रारंभिक मूल से तो मात्रा निकला, 400 में बढ़ा हुआ मूल से तो मात्रा निकला। ये मात्रा ज्यादा है इससे, क्योंकि पहले इतना चावल मिल रहा था, अभी इतना मिल रहा है। अब ये चावल कम मिल रहा है, कितना केजी में कम मिल रहा है, 4 kg। तो ये दोनों को घटाएं तो जो आया उसे हम 4 kg के बराबर कर देंगे, घटा हुआ मूल। अब इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट चलिए हम इस प्रश्न को भी देखते हैं आसान से। प्रारंभिक मूल x, बढ़ा हुआ मूल तो कितना, वो घटा हुआ मूल 20%। तो x का 20% कम हो रहा है तो कितना, हमें बतलाए हैं कि कम होता है तो क्या करते हैं, 100 में से घटा देते हैं। इसे काटने के बाद 4x/5, मतलब कि ये प्रारंभिक मूल है, ये है 4x/5 वृद्धि मूल। इसे हटा देते हैं। एक मूल प्रारंभिक शुरुआती मूल, अब ये बढ़ा हुआ मूल। हमको कितना रुपए में खरीदना है, 400 रुपया में। तो 400 रुपये में प्रारंभिक से हमको क्या रुपया, 100 रुपये केजी। तो 400 रुपये का तो भाग देते हैं, एक एक नियम में हम पढ़े, इतना केजी हमें चीनी मिलेगा। 400 रुपया और केजी क्या रुपये, 4x/5, हमें इतना क्या मिलेगा, चीनी मिलेगा। ये चीनी के अपेक्षा बढ़ा हुआ है ना। ये बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि चीनी 4 kg क्या हो रहा है, अधिक मिल रहा है। तो ये अधिक मिल रहा है, अब ये कम है, तो इससे इसको घटाएंगे। तो इसको देखिए ऊपर ले जाते हैं, 400 गुने 5 4x, इसको घटाएंगे 400x। इसे आप हल करेंगे तो क्या आएगा, 4x, 400 पंचों को 20, अब ये आएगा 400 को 16, घटेगा तो क्या आएगा, 400/4x। तो एक क्या आया, मात्रा, बढ़ा हुआ मात्रा में से घटा हुआ मात्रा को हम घटाएं तो कितना, 4 kg बढ़ा था, तो 4 kg। इस तरह से हल करेंगे, 16x बराबर 400, x बराबर 4 और 4 25। बढ़ा हुआ मूल ज्ञात करना है अभी। ये क्या है, x बराबर प्रारंभिक मूल। प्रारंभिक मूल 25 रुपया था, एवं क्या पूछेगा, ये तो प्रारंभिक मूल ही पूछ रहा था, पर बढ़ा हुआ मूल्य पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। बीस रुपया। इस तरह दोनों प्रश्न को आप देख सके होंगे। बढ़ेगा तो ऐसे हल करेंगे, घटेगा तो ऐसे हल करेंगे। एक कंफर्म है कि
कीमत वृद्धि होगा तो चावल हमें कम मिलेगा, कीमत कम होगा तो चावल हमें ज्यादा मिलेगा। इस तरह से इस प्रश्न को देख लिए। चलिए और प्रश्न को देखते हैं। चलिए इस तरह के प्रश्न को देखते हैं। एक 25% अम्लीय द्रव में द्रव 16 लीटर मात्रा है, मतलब कि एक बाल्टी में अम्लीय द्रव है, माने कि अम्ल है और पानी है, मात्रा कितना है 16 लीटर। इसमें कितना और पानी मिला दें ताकि अम्ल की मात्रा 20% हो जाए। मतलब कि 16 लीटर में 25% क्या है अम्ल है, कितना होना चाहिए 20% अम्ल होना चाहिए। तो चलिए इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। टोटल कितना है 16 लीटर, तो इसको हम क्या करेंगे 25% निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा अम्ल की मात्रा। तो इस तरह से हल करेंगे 4 4, मतलब कि 4 लीटर उसमें क्या है अम्ल है, 16 में 4 लीटर अम्ल है, बाकी 12 लीटर क्या है पानी है। ठीक है, तो 4 लीटर आया है। अब अम्ल कितना होना चाहिए 20%। तो लिखेंगे कि इसका 20% 4 होगा, किसका 20% 4 लीटर होगा। ठीक है, किसका 20% 4 लीटर होगा। इस तरह के तो प्रश्न बनाए हैं। मैं एक्स का 4%, 20%, 20% क्या होगा 4 होगा। इसे हल करेंगे तो 400 नीचे आ जाएगा 20, इसे काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20। मतलब कि 20 लीटर रहेगा तब जो 4 लीटर होगा, क्योंकि अम्ल को तो बढ़ाना नहीं है, अम्ल को बढ़ाना नहीं है, इसमें 20 लीटर रहेगा और 4 लीटर अम्ल रहेगा तब 20% होगा। 20 के 20% 4 लीटर होता है। तो पहले से कितना है 16 है, बढ़ाना कितना है 20, तो 16 को 20 करने के लिए हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा 4। मतलब कि 25% अम्ल वाला 16 लीटर मात्रा में यदि 4 लीटर और पानी मिला देते हैं तो अम्ल कितना हो जाएगा 20%। इस तरह प्रश्न को देखें। इसे हम नॉर्मली ऐसे भी बोल सकते हैं कि अम्ल 16 है, ठीक है, टोटली 16 है, तो 16 का 25% कितना आया 4, 4 है से अम्ल है और 12 है से क्या है पानी है। हमको अम्ल 20% करना है, तो इस अम्ल को तो बढ़ाना नहीं है, तो क्यों ना हम पूरे इंटायर रूप से सभी को बढ़ा दें। तो वही लिखे कितना एक्स का 20%, जिसको 100 लिखते हैं बराबर 4, इसे हल कर दिए तो हमारा इंटायर रूप से मतलब कितना मात्रा है वो पता चल गया। इसे हल किए तो मात्रा आ गया कितना 20 लीटर। मतलब कि इसमें 20 लीटर भरेंगे बाल्टी में तब आएगा हमारा आंसर 4 लीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसी पानी चीनी के शरबत में चीनी की मात्रा 5% है। इसमें शरबत है, शरबत कितना लीटर है 40 लीटर, ठीक है, और 5% चीनी है, तो 40 लीटर में 5%, 40 का 5 निकालेंगे हमारा कट के आंसर आएगा 2। मतलब कि इसमें 2 लीटर क्या है 2 लीटर चीनी है और 40 में 2 38, 38 लीटर क्या है पानी है। इससे समझ में आया कि 5% चीनी है तो 40 के 5% क्या है 2 लीटर, 2 लीटर चीनी और 38 लीटर पानी है। हमें क्या करना है कितना चीनी मिला दें कि चीनी की मात्रा 8% हो जाए, तो चीनी और कितना जोड़ दें कि 8% हो जाए। तो फिर उसी तरह से हल करेंगे कि इतना है, ठीक है, और कितना मिला दें, तो 40 था तो 40 प्लस मान लें कि x मिला देते हैं तो इतना हो जाता है। इतना का हम क्या करेंगे 8% निकालेंगे तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए चीनी आना चाहिए, क्योंकि चीनी ही बढ़ रहा है। तो पहले से चीनी 2 है और बढ़ा दिए x। इस तरह हम हल करेंगे इसे। चलिए
40 प्लस x 8%, 8/100 इतना हो गया। इसे हल करेंगे तो 100x 200, देखिए इसे हल करते हैं। 8 को 32, 8x 100x, अब क्या आ जाएगा 200। इसे इधर करेंगे तो 96x, इसे उधर करेंगे तो घटेगा, कितना आ जाएगा, घटने के बाद आएगा 200 में 300, 120, 120। तो x बराबर हमारा आंसर आएगा 120/96। 120/96 से हल करेंगे, जितना आएगा वो हमारा आंसर होगा। 120/96 60 इसे काटेंगे, छोटा जो भी अंक आएगा उसे हम जोड़ देंगे, वही चीनी की मात्रा हो जाएगी। कितना मिलाएंगे, चीनी मिलाने की बात कर रहे हैं, इस तरह से बनाएंगे। इस प्रकार आप इस प्रश्न को समझ चुके होंगे, इस प्रश्न को भी समझ चुके हैं, क्योंकि कितना का 8% इतना होगा। चीनी मिल रहा है तो चीनी शरबत में भी तो मिल रहा है। इंटायर रूप से सभी को करना है तो इंटायर रूप से क्या होगा, 40 है ही, अब x और मिला, उतना का 8%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी नमक पानी के घोल में 5% नमक है। एक नमक और पानी का घोल है जिसमें 5% नमक है। कितना लीटर, 40 लीटर घोल में। 40 लीटर का 5% निकालेंगे तो क्या होगा, 40 का 5, तो 5 निकालने पर 20 कटेगा 2, मतलब 2 लीटर क्या है, नमक है, और 38 लीटर क्या है, पानी है। इसमें कितना पानी वाष्पित कर जाए, इसको गर्म करना है, वाष्पित हुआ कि नमक कितना बन जाए, 8%। तो 2 लीटर है तो इसको भी लिखेंगे कितना का 8%, 2, तो x का 8% बराबर 2 लीटर, तो x निकल जाएगा। तो x 8%, तो प्रतिशत हटा के क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। तो 2 गुना 100/8, 4 25, मतलब 25 लीटर। 25 लीटर रहेगा तब 8% निकलेगा। तो कितना पानी था, 40, हो कितना गया 25, घटा कितना 15, मतलब कि 15 लीटर पानी को क्या करेंगे, वाष्पित करेंगे। जिस 40 था तो हमारा नमक 5% हो रहा था, 25 है तो हमारा नमक 8% हो रहा है। दोनों का मात्रा क्या हो रहा है, 2 ही लीटर, तो हमको 15 लीटर पानी कम कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नमकीन पानी में नमक का मात्रा 5% है। 20 लीटर पानी वाष्पित होने के बाद 15% रह जाता है। तो मान लेते हैं कि नमक है से x है, ठीक है, नहीं नमकीन पानी क्या है, x है, तो x का 5%, तो क्या हुआ, x/20। x पानी में x/20 क्या है, नमक है, ठीक है। तो नमक x/20 है, कितना पानी नमक है, x/20। अब बोल रहा है कि 15% रह जाता है, तो जो डब्बा है, इस डब्बा में मान ली कि y लीटर पानी है, तो इसका क्या 15%, 15% इज इक्वल टू इतना, तो y का मान निकालेंगे। इसे हम हल करते हैं तो क्या आएगा, x गुने 100/20 गुने 15, कितना बराबर, y बराबर 100 गुना में गया, 15 भाग में गया। इसे हल करते हैं, 3 x/3, x का 5% इतना, x/3 का 15% इतना, x/3 का यदि 15% निकालेंगे तो इतना आएगा, 5% निकालें इतना आया, 15% निकालेंगे तो इतना आएगा। तो ये इससे कितना कम है, यही कम वाला दाम में लिखा हुआ है 20 लीटर। तो क्या करेंगे,
x माइनस एक्स बटे 3, तो हल करेंगे 20 लीटर। इसे हल करेंगे तो 3 में से x गया 2x बटे 20। इसे हल करेंगे 2, 10, 30। ठीक है, मतलब 30 लीटर पानी था शुरुआत में, प्रारंभिक में, x माने है शुरू में 30 लीटर पानी था, तो 5% निकल के आ रहा था। तो 30 का 5 निकालेंगे, तो 30 का 5 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5%, तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, यदि अब पानी क्या हो जा रहा है, पानी यदि x/3 मतलब कि 30/3 10 हो जा रहा है, तो 10 का अढ़ाई कितना है 15%। 10 का 15% निकालेंगे तो क्या आएगा 3/2। इस प्रकार दोनों प्रश्न को देख चुके होंगे, इसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ हम परसेंटेज चैप्टर को समाप्त करते हैं, और इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।